नमस्कार दोस्तों, अनस्कडिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका खलीज टाइम्स ने जो ओ ब्लेस को लेके जो न्यूज़ पब्लिश किया था उसी को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो आप सबको याद होगा कि आपका सितंबर 2022 की बात है। तो उसी महीने में उसके बाद फिर इसमें एडिट भी किया गया है। तो उसी महीने में आपका जो खलीज टाइम्स ने ऑन पैसिव को लेके कुछ न्यूज़ दिया था कि आपका हेडक्वार्टर दुबई में आ चुका है। फिर ओ ब्लेस को लेके कुछ बातें बोली गई थी। तो उन्होंने इस न्यूज़ को अपने वेबसाइट पे और अपने न्यूज़पेपर पे उन्होंने ये चीज़ पब्लिश किया था। तो उसमें क्लियरली यही मेंशन था, अगर खलीज टाइम की आप न्यूज़ को देखोगे तो उसमें क्लियरली ये मेंशन था कि द कंपनी हैज़ ऑल्सो रोल्ड आउट इट्स क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ओ ब्लेस। मतलब कंपनी ने क्या किया है कि ओ ब्लेस जो उनका एक प्रोडक्ट है, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको रोल्ड आउट कर दिया है। यानी रोल्ड आउट का मतलब रिलीज़ कर दिया है ना, आपका आ चुका है। और ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म बहुत सारे कॉजेज़ को कैटर करेगा और साथ में आपका जो स्टार्टअप्स है उनको भी मदद करेगा पैसों के मामले में, या फिर उनको फंडिंग करने के लिए हेल्प करेगा। तो ऐसी बातें की गई थी। तो उसी बीच में फिर उसके नीचे अगर आप थोड़ा सा और जाओगे तो वहाँ पे आपको ये नज़र आएगा, उनमें ये कहा गया कि ऐश मुफारा ने क्या कहा है इसको लेके, ओ ब्लेस को लेके। तो उसमें ऐश मुफारा ने क्या कहा है वो चीज़ उन्होंने बताया कि मुफारा एक्सप्लेन्ड दैट ऑन पैसिव हैज़ द सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर and the expertise to provide the real-time and offline verification of an individual's identity backed by a dedicated compliance team। आप सबको पता है कि क्राउड फंडिंग में क्या होता है। क्राउड फंडिंग में बहुत सारे आपके कंप्लाइंसेस और बहुत सारे केवाईसीज़ को लेके, वेरिफिकेशंस को लेके इस तरह के इश्यूज़ रहती है, ताकि हर चीज़ जेन्युइन है नहीं है ये सब जानना ज़रूरी है। तब ऐश ने ये कहा था कि ऑन पैसिव के पास एक ऐसा उनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा हार्डवेयर है और इस तरह की एक टीम है जो रियल टाइम बेसिस पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को, क्योंकि उनके पास एक उनका जो कंप्लायंस टीम है वो भी बहुत ही तगड़ा है। तो जिसके वजह से क्या है कि वो इंश्योर करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही तगड़ा है हमारा। केवाईसी ये सब ऑटोमेटेड केवाईसी होगा आपका, और मतलब रियल टाइम पे होगा, क्योंकि इसमें एआई सिस्टम के थ्रू ये सब किया जाएगा, रियल टाइम बेसिस पे किया जाएगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने बोला था। और ये जो न्यूज़ जो छपा था, तो ये ऐसा नहीं छपा था कि ये होने जा रहा है या ऐसा किया जाएगा, ऐसा होगा, ये नहीं कहा। ये उसमें ये था कि हैज़ ऑल्सो रोल्ड आउट, मतलब ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है। फिर मुफारा ने, ऐश ने क्या कहा कि हमारे पास है, क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा हार्डवेयर है जो रियल टाइम बेसिस पे आपका जो वेरिफिकेशन है, केवाईसी है, सारा वो हाथों हाथ कर देंगे, है ना। तो ये उस समय की बात है। तो ये चीज़ गड़े मुर्दे मैंने क्यों निकाला, क्योंकि देखिए इससे क्या होता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि उस समय आपका न्यूज़पेपर जो चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर तो उस समय उनको पैसा मिला तो उन्होंने छाप दिया। तो यही चीज़ आप लोगों को समझाने चाह रहा हूँ, जो मार्केटिंग की जा रही है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, शाहरुख खान भी कभी आ सकता है, सलमान खान भी आपको कभी हो सकता है कि ब्रांड एम्बेसडर बन जाए ऑन पैसिव का। लेकिन ये सबसे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म में मतलब ठीक है, आके शाहरुख खान ने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, ठीक है, सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर बन गया, कोई बात नहीं, इधर उधर से डेटा मैनिपुलेशन इधर उधर करके दिखा के कर सकते हैं। लेकिन बाद में जब गड़बड़ कुछ होना हो जाएगा तो वो लोग बोलेंगे हमें तो ये दिखाया था इस वजह से हमने किया, हमें तो वो दिखाया था उस वजह से हमने किया। तो ऐसे करके वो तो साइड हट जाएंगे, लेकिन फंसेंगे कौन लोग, किन लोगों का घाटा होगा, आप लोगों का घाटा होगा। इसलिए तो आप खुद सोच के देख लो कि पैसे थे, है ना। जो खलीज टाइम्स है, जो खलीज टाइम्स को अगर आपको याद होगा, ये जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स है, जैसे खलीज टाइम पे ये न्यूज़ आया तो सब भर भर के तारीफ़ करने लगे थे कि खलीज टाइम पे ये आ गया, खलीज टाइम पे ये आ गया। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर न्यूज़पेपर पे भी आ जाए, अगर न्यूज़पेपर पे भी आ जाता है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि एक प्रॉपर R&D रिसर्च एनालिसिस करने के बाद ही कोई चीज़ बिलीव करे। क्योंकि आप सोच के देखो ना, न्यूज़पेपर में ये छापा हुआ है कि आपका ओ ब्लेस रोल्ड आउट हो गया, रिलीज़ हो गया है। कहाँ है ओ ब्लेस? क्या उस समय रिलीज़ हुआ था? आप खुद सोच के देखो, ओ ब्लेस की कहानी चल रही थी ना। ओ ब्लेस को तो गोली मारो आप। जो ओ कनेक्ट, जो आपका सबसे ज़्यादा इनका जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसके लिए ही वो सारी ज़िंदगी अभी तक जीते आए हैं, वही अभी तक पूरी तरह से कमर्शलाइज नहीं हुआ। और 2022 की बात आप कर रहे हो, 2023 की बात आप कर रहे हो, जून की, जुलाई की, तब आपने ये बोल रहे हो कि आपने ओ ब्लेस निकाल दिया और आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका क्या कर रहा है, केवाईसी तो ज़बरदस्त ऑन, मतलब
ऑन द स्पॉट कर देगा, और सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू करेगा, और यहाँ पे अपना ओ कनेक्ट का केवाईसी करवाने के लिए इनके पसीने छूटते जा रहे हैं, दूसरों की मदद ले रहे। तो ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि अब ये जितने भी आपके कॉपी ट्यूबर्स है कहाँ चले गए? खलीज टाइम्स, क्योंकि ये सारे गिरगिट हैं, इनका रंग बदल जाएगा। अब खलीज टाइम ने ऐसा कर दिया तो उस समय ऐसा हो गया तो बताने शुरू कर दिए, अब फिर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो फिर ये अपना पल्ला झाड़ लेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं, तो ये क्या प्रॉपर तरीके से हो रही है, क्योंकि ये मनी पावर है। आपके पास पैसा है तो आप बुर्ज खलीफा में ऑफिस ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपके पास पैसा है तो आईकैन में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगा, वहाँ से भी मेट्रो स्टेशन का नाम आपके नाम पे आ जाएगा, क्योंकि ये सारा गेम आपका किसका है? पैसों का है। लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इस तरह की जो मार्केटिंग होती है, इस तरह का जो आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये कुछ दिनों का आपका ऐसा दिखेगा कि ज़बरदस्त सब कुछ बढ़िया चल रहा है ये, लेकिन ऐसे बिजनेसेस सस्टेन नहीं करते हैं। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये शो ऑफ जो बिज़नेस कर रहे हैं हमारा जो ऐश है, वो ज़्यादातर एमएलएम, क्योंकि उनको एमएलएम का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एमएलएम के थ्रू ही वो आगे बढ़ के आए हैं। उनका लक अच्छा था कि जैसे धिल्लन जी और इस तरह के लोग मिल गए हैं जो इंडिया में इतने लोगों को जोड़ दिया कि इनके पास 1000-1500 करोड़ इनके जेब में घुस गए। उसके बाद से वो लोग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं हमेशा बोलते आया हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इतने पैसे आने के बाद भी इनका जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है बहुत ही गलत तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया? इनका बोल बच्चन पे आ गया। मतलब ऐश इतने बोल बच्चन करने लग गए, इतने बड़ा चढ़ा के, इतने मतलब उनका आदत है मतलब बड़ा चढ़ा के बोलने का, मतलब अपने आप को थोड़ा सा बड़ा दिखाने का, और मतलब छोटे छोटे चीज़ों को बड़ा बड़ा बोल के, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके एक मतलब सीईओ के रूप में दिखने का। तो एक उस तरह के शौक के चक्कर में वो फंसते चले जा रहे हैं, है ना। आप समझो, अगर आपको ये लगता है कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर कंपनी ने धोखा दे दिया, प्रोसेसर ने पैसे दबा लिए, जो बीच में कहानी चल रही थी ना, तो ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे? ऐसे ही कुछ गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, ऐसे ही कुछ गलत चीज़ों के वजह से, जो आपका लीगली मतलब सही नहीं था, उसकी वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने मना कर दिया होगा। आप सोच के देखो ना कि अगर ऑन पैसिव अगर इतने बड़े बड़े बुर्ज खलीफा पे कर सकता है, मेट्रो अपने नाम पे कर सकता है, और आपका क्या बोलते हैं आईकैन पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है, तो आप सिंपली सोच के देखो कि क्या उन्होंने जो जिन प्रोसेसर्स को उन्होंने जाके उन्होंने अप्रोच किया होगा, जिनको उन्होंने ऑनबोर्ड किया होगा ये सब काम के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, क्या वो मतलब इतने मतलब थर्ड क्लास थे कि उनको पूरी दुनिया में ऑन पैसिव मिला धोखा देने के लिए? इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, एक प्रोसेसिंग कंपनी, कोई छोटी प्रोसेसिंग कंपनी तो होती नहीं है ना, जो पैसों का लेन देन कर रहा हो। और ऑन पैसिव ने कोई अच्छा खासा ही गया होगा जब इतना सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तो इतना कुछ करने के बाद भी आपको क्या लगता है ये गड़बड़ कहाँ पे हुआ है? कि ऑन पैसिव जिस तरह से काम चल रहा है, कहीं ना कहीं लीगली इशू आ रही है, कुछ ना इशू आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें बाद में पता चलने लग जाता है। तो ये जो प्रोसेसर का जो प्रॉब्लम हुआ, चाहे भूटान कर रहा हो आपका बैन, या फिर बांग्लादेश बैन कर रहा हो, तो ये सब क्यों हो रही है? ये धीरे धीरे चीज़ें निकल के आती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्यों होता है ये सब? बोल बचन के चक्कर में कोई भी चीज़ जो करप्शन बोलते हैं, उल्टा आप ही लोग करप्शन करते जा रहे हो। अगर आपने करप्शन नहीं किया होता तो इस तरह का गलत न्यूज़ आपने खलीज टाइम्स, जो आपका दुबई का लीडिंग न्यूज़पेपर बोला जाता है, उस पर क्यों छपवा है? फिर क्यों छपवा है? क्योंकि आप लोग धूल झोंकना चाहते थे, किन की आंखों में? फाउंडर्स की आंखों में, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट मिले, जो आपका पर्पस पूरा हो गया। क्योंकि आपके जो सेनापति हैं, ये जो आपके सेना है, ये आप लोग बड़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ अभी तक आपका चला आ रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो मैं मतलब यही चीज़ कंक्लूजन में रखना चाह रहा हूँ कि ऑन पैसिव के पास आपके 1500 करोड़ पड़े हैं, तो वो बैक टू बैक बढ़िया से बढ़िया मार्केटिंग कर देंगे। ठीक है, ऑन पैसिव मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, ये एक एफिलिएट मॉडल पे चलने वाला है। अगर मान लो इन्होंने जो एसईसी जो केस करके रखा हुआ है, अगर वो मान लो इन केस जीत जाते हैं, किसी तरह से बच जाते हैं, कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ जाते हैं, तब भी इनका जो बिजनेस सिस्टम जो चलेगा ना, एक एफिलिएट मॉडल पे चलेगा कि अगर आपने उनके प्रोडक्ट को बेचा तो चलेगा, नहीं बेचा तो नहीं चलेगा। ये जो आपको ऑटोमेशन कर करके आप लोगों के दिमाग में जो भूत बैठ गया है, तो उस चीज़ को आपको अभी शायद फिर से समझना है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर को भी कहा था कि
वो कनेक्ट लॉन्च हो गया, ये हो गया, जो भी हो गया, जो भी हो गया हो, लेकिन आपको अभी समझ नहीं आएगा, अक्टूबर तक समझ में आएगा। लेकिन नहीं, वैसी चीज़ें चली आ रही है। तो ठीक है, देखते हैं कब तक आप समझ पाते हो। लेकिन मैं बस अभी इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इन कॉपी ट्यूबर्स, ये जो आपके कॉपी ट्यूबर्स है, इनके भरोसे पे कोई भी नॉलेज मत लीजिए, क्योंकि ये कोई मतलब इनको कुछ पता नहीं है। मैं सही बात बता रहा हूँ, इनको कुछ पता नहीं है, ये बस कॉपी ट्यूबर्स है। मैंने इनका नाम कॉपी ट्यूबर्स इसलिए दिया क्योंकि ये लोग कॉपी करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बस रिपीट करते हैं, एक ही चीज़ को बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, घुमा फिरा के। ऐश के पास देखो 2 हफ्ते से गायब है वो। ऐश 2 हफ्ते से गायब हो गया क्योंकि उनके पास न्यूज़ नहीं है, लेकिन इनके पास रोज़ के न्यूज़ है। तो आप सोच के देखो कि ये लोग किस तरह से मतलब आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए। तो ठीक है, तो इसलिए आप इन चीज़ों को समझिए, मोटिवेट मत होइए कि दोबारा लोगों को इन्वेस्ट कराओ, ये कराओ, होने दो। जो पहले आपका कम से कम कमीशन आने दो। कमीशन मतलब आप क्या चाह रहे हो कि आपके जो दोस्ती यारों, भाइयों बहनों, परिवार वालों का जो आपने 100 रुपया लगवाया, उसमें से 25 रुपया पाने की जो उत्सुकता आप में दिख रही है, तो उसका पहले इंतज़ार कर लो। उसके बाद आप देखो कि मेन जो बिज़नेस है, आप लोगों की कमाई कैसे होगी, उसका जो एक प्रॉपर मॉडल जब तक नहीं आ जाता, तब तक प्लीज़ दोबारा इन्वेस्ट मत कराइए। मैं बहुत बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं दिमाग में आपका रहता है कि नहीं, शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। मुझे समझ पाता हूँ, उसी उम्मीद में ही सब लोग टिके हुए हैं। तो देखो, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।